तकलीफ हमको बेटी की दिया। बहुत तकलीफ हुई। जहर में खोआ में जहर भी दिया था, खाना में जहर भी दिया? जहर खोल दिया था दुकान पर, जहर दिया तब ना खाई। बोली सास की आप खाइए माँ, तो हम भी नहीं खाएंगे, खोआ फेंक दी। तो बोली कि दादी देखने जहर दिया खोआ में। तो ठीक है, तो हमने बर्दाश्त करते करते सहो बेटी सहो। बाप बोला कि ना सहो सहो बेटी सहो, करते करते अंतिम 4-5 दिन खाना बंद कर दिया। तब पर सर इनका नाना थे जाके खुबिया दिया, तो खुबिया से पेट भरेगा, अंतिम में भाग चल गई मामा। ये पाली का मैटर है, पाली के किस जगह का? पालीगंज का मैटर है, नौबतपुर के पास जो पालीगंज है, वहाँ पे एक लड़की जो कि लव मैरिज शादी की, जो इनकी बेटी है, बच्ची है। शादी करना देखिए लव मैरिज कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। वो शादी की, बच्चा भी, उसका बच्चा भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी क्या है, उसको हाफ मर्डर केस में उसको अंदर करवा दिया गया है। तो आगे की जानकारी क्या है, जैसे हम लोग इनकी बात सुन रहे हैं, हम लोग उनकी भी बात सुनेंगे, हम लोग दोनों पक्ष को देखेंगे। हमारे पास इनका आवेदन आया है, अब आगे का मैटर ये बताएंगे कि क्या क्या घटना कैसे कैसे हुई। लड़की की माँ है? लड़की की माँ है, वो दादी है और वो दादाजी है। क्या मैटर हुआ? आप लड़की की माँ है, आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा शुभ नाम अर्चना है, मैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हूँ। और मेरे बच्चे कम उम्र में पालीगंज के ही एक वीरेंद्र बैठा के बेटा दीपक कुमार से लव मैरिज कर ली थी 17 साल उस समय 17 में। और उसको अंतराल उस समय हम लोग थोड़ा नाराज़ थे उससे कि वो लव मैरिज हम लोग से बिना बताए क्यों कर ली थी। तो उतना हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं रहते थे, तो इस बात का फ़ायदा उठाकर उस लोग उसको प्रताड़ित करते रहते थे, सामान की और पैसों की डिमांड करते रहते थे अक्सर। तो एक बार वो बहुत कष्ट बीमार पड़ी थी, तो बहुत रो रही थी। तो फिर हम उसको बाहर से बाहर कॉन्टैक्ट किए कि घर में नई एंट्री है तुम्हारा, तो बाहर से कॉन्टैक्ट, तो बहुत रो रही थी। तो हम लोग थोड़ा सा उसको ये किए कि हम लोग अगर उसको नहीं सपोर्ट करेंगे तो शायद मर जाएगी बच्ची। तो थोड़ा थोड़ा हमने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो वो आती थी तो बोलती थी हमको बहुत मारते हैं, लेकिन बहुत मारते पिटते रहते हैं, सामान का भी डिमांड करते हैं, घर से कुछ लेकर नहीं आई हो, अपने घर मम्मी के पास से जाकर मांग के ले आओ, अपना ज़रूरत का सामान खुद ही जाओ मांग के ले आओ। तो हम लोग ने थोड़ी थोड़ी अपने उसके पापा के से छुपा कर मैंने थोड़ा बहुत कुछ देने की बहुत कुछ उसको कोशिश करती रही कि छुप छुप कर देती रही, पैसा भी कुछ देती रही, लेकिन उन लोगों का डिमांड खत्म नहीं हुआ। और उसके हस्बैंड उसको बार बार मारते पिटते रहते थे, अक्सर मारते पिटते, लेकिन वो बार बार रो कर आती थी कभी कभी। तो हम लोग बार बार उसको कहते थे कि तुम खुद से लव मैरिज कर ली हो तो तुम ही खुद ही ना झेलोगे इसको। हम लोग सपोर्ट नहीं किए उस टाइम में। तो वो बेचारे एकदम बिला गई उस घर में। और एक दिन वो लोग को ऐसे ही मारते पिटते रहे, दूसरे के साथ बहुत सारा उसको इल्ज़ाम लगाकर वो बहुत पीट रहे थे। तो वो बेचारी बच्चे के साथ होकर वो अपने घर से निकल के चली गई। और निकल जाने के बाद वो लोग मारते पिटते समय उसी समय निकल गई थी। उसके बाद उस पर लगा के उस पर केस लगा दिया, उस पर FIR कर दिया। और उस FIR में जबकि उस बच्ची का नाम नहीं था, उस पर लगा दिया कि कोई लड़का इसको अपहरण करके ले गया है। और तो वो उस पर FIR में उसका कोई नाम नहीं था। और ये भी कुछ दिन पहले शनिवार को पुलिस घर में आई, पूछताछ के बहाने आई, और वो उसको बोली कि पूछताछ करने के लिए ले जाना है। तो हम लोग सोचे बच्ची तो कुछ की नहीं है, तो फिर हम लोग चलिए हम लोग चलते पूछताछ करने के लिए जाना। और हम लोग थाने में उसको ले गए अच्छे से। और वो बोले कि अब आप लोग जाइए, अब आपकी बच्ची अरेस्ट हो गई। तो हम लोग उससे कागज़ मांगना चाहे कि किस आधार पे, क्या जुर्म है इसका कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने ना कुछ पेपर दिया, ना कोई रीजन बताया, कुछ भी नहीं बताया। बस कि केस हुआ आपको पता नहीं है? बोले नहीं हम लोग को पता नहीं है, अगर हम लोग को पता रहता तो हम लोग बेल नहीं करवाते, आप लोग ऐसे कैसे इसको अरेस्ट कर लीजिएगा और उसको थाने में रख दिया और हम लोग को भेज दिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपकी बेटी की शादी कब हुई थी, कितने साल पहले? 17 में हुई। 17 में, अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। तो 17 से शादी में आप बोलिए कि उनका एक बच्चा भी है जो आपकी गोद में। हाँ। 17 से 2025 में आपके ससुराल वाले ने, मतलब लड़की के ससुराल वाले ने लड़की पे केस लगाया 307 का, अटेम्प्ट टू मर्डर। ये तो इधर लगा 6 महीना पहले केस लगाया, जब वो भाग गई थी एकदम घर से कि अब मेरा कोई चारा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, मर जाएंगे, तब वो निकल गई थी। तब वो लगाई कि फिर हम लोग उसको खोज-खाज के दर से देखे कि क्या करे, कहाँ बेचारी। तो अटेम्प्ट टू मर्डर में किसका नाम डाला कि आपकी बेटी? उसके हस्बैंड का नाम डाला है कि मेरे हस्बैंड, उस लड़की के हस्बैंड, इसके पापा के ही हस्बैंड, उसके पापा के ही मर्डर पर उसको कि वो मर्डर करने का प्लान। पुलिस को साक्ष्य मिला होगा तभी ना आपकी बेटी को उठाया, कुछ तो साक्ष्य मिला होगा। पुलिस को पुख्ता कुछ साक्ष्य नहीं मिला है। वो मोबाइल के CDR निकाल के और वो दूसरे किसी के बात जोड़कर उसको कांटेक्ट कर दिए है कि इसका इसमें इतना बात हुआ, इतना बार कॉल डिटेल निकाल के उसके साथ जोड़ दिए। आपकी बेटी पे गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाने का आरोप भी लग रहा है? जी लग रहा है ना? जी। तो ये ऐसा उसके पति लगा रहे हैं, उसके सास ससुर पति और सबको लगा रहे हैं, तीनों मिलकर लगा रहे हैं? सबको लगा। उनकी ननद भी है क्या? ननद भी है, वो भी लगाती है क्या? ननद भी है, वो उसका तो मुझे पता नहीं, उसका नहीं जानती। मतलब सास ससुर और सास ससुर पति देवर और भसुर लगाते हैं। मेरी बेटी का नाम किरण कुमारी है। किरण कुमारी। आप बैठा मतलब कि आप भी बैठा समाज से हैं, वो भी बैठा सेम नहीं, मैं हम लोग पासवान से। आप पासवान हैं, वो बैठा है जी। इसमें जाति का एंगल आपको लग रहा है कि कहीं ना जाति का बीच में मतभेद है? हो भी सकता है, वो तो मेंटलिटी पे डिपेंड करता है, वो तो नहीं बता सकती। आपकी बेटी को किस दिन थाना वाला उठा के ले गया आपके घर से? शनिवार को उठा के ले गए 12:30 बजे। शनिवार मतलब पिछले शनिवार? हाँ, पूछताछ करने के बाद मकसद से आया हमारे घर में। और हम सोचे कि हमारी बेटी तो कुछ की नहीं है, तो चलिए पूछताछ करना है, तो हम लोग अच्छे से खुद ही लेकर गए उसको कि पूछताछ करना है, तो हम लोग पूछताछ करके ले आएंगे। और वहाँ जाते ही वो कह रहे हैं कि जाइए आप,
अब आपकी बेटी को अरेस्ट कर लिए हैं। थाना कौन सा थाना हुआ? पालीगंज थाना हुआ। थाना प्रभारी का नाम? थाना प्रभारी का नाम तो मुझे नहीं पता, पर केस आयु का नाम पता है कि वो विशाल कुमार है। कितना बजे आए थे थाना पुलिस लोग? लगभग 1 बजे के आसपास। दिन में 1 बजे? जी, दिन में 1 बजे। और शाम में कितना बजे आप लोग थाना से निकले? शाम में हम लोग 4 बजे 5 बजे थाना से निकले। आपकी बेटी को रख लिया? हाँ, रख लिया। और अगले दिन बेउर भेज दिया? हाँ, रात भर वो थाने में रखा और अगले दिन बेउर भेज दिया, जबकि उसमें उसके एफआईआर में कोई नाम नहीं था। अगर एफआईआर में नाम होता तो हम लोग जरूर बेल करा, तो वो रातों रात 307 लगा दिए। वो जो केस के आयु संधान करता है वो रातों रात 307 लगा दिए और उसको जेल भेज दिया है। आपकी बेटी का बच्चा ये है? जी, इसका बच्चा, मैंने बोला बच्चा नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा को आप ले जाएंगे तो उसके पिता को दे देंगे। तो मैं बच्चा को कैसे दे देती, इसके पिता को ये रहता ही नहीं। तो और इस बच्चे को रखना, ये बच्चा बीमार पड़ गया खाते खाते, अब बच्चा मर जाएगा। वो बार बार हम लोग को भी धमकी देते कि आप लोग को भी फंसा देंगे, आप लोग जैसे आपकी बेटी को फंसाए वैसे आपको भी फंसा देंगे। कौन बोलता है? उसके ससुर जी बोलता है, लड़का भी बोलता है कि आप लोग को पालीगंज में रहने नहीं देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे। कैसे नौकरी करने देंगे? ससुर का नाम क्या है? ससुर का नाम वीरेंद्र बैठा है। वीरेंद्र बैठा। लड़की के पति का नाम? लड़की पति में दीपक कुमार। दीपक कुमार जी। और करते क्या है वो? वीरेंद्र बैठा नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष हैं? जी। तो मतलब ये अध्यक्ष पद का ध्वंस दिखाते हैं? जी, अध्यक्ष पद का ध्वंस दिखाते हैं। पूरा प्रशासन को कहते हैं कि प्रशासन, थाना तो मेरा, डीएसपी भी मेरा, कुछ नहीं करेगा कोई, कुछ नहीं करेंगे कोई, जाइए जहाँ जाइएगा। आपकी बेटी का पे केस हुआ और केस होने के कितने दिन के बाद पुलिस आके उठा के और जेल भेज दी? अभी 6 महीने, अभी सैटरडे को लेकर 6 महीने पहले केस हुआ था। 6 महीने पहले? बेटी पर केस नहीं होता, एफआईआर था कुछ, वो पेपर का था, वो दूसरे पर था। आपकी बेटी पे नहीं था? नहीं, मेरी बेटी पर उसका एफआईआर में नाम नहीं था। एफआईआर हुआ है उसमें कोई भी आपका बेटी का नाम नहीं था? नहीं नाम था। जिस समय पुलिस ले गई उसके बाद केस हुआ, इस पे एफआईआर किया गया? हाँ, मतलब उसी बाद में उसी को जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया, इसको रात में इसको कि हम लोग साक्ष्य के आधार पर इसका खोजबीन किए कि ये मर्डरकर्ता में ये शामिल है, और उसको रातों रात लिख के उसको 307 लगा दिया। अच्छा, आयु था उसमें? हाँ, आयु था। आयु विशाल कुमार है। और हम ये सीधे मीडिया के सामने, सबके सामने बोलना चाहेंगे कि ये प्रशासन नहीं मदद करते हैं समस्या में, लोगों का समस्या को और बढ़ा देते हैं, ये मदद नहीं करते। अगर मदद करते तो हम जैसे शिक्षक लोग कभी ऐसे परेशानी में नहीं फंसते, कभी नहीं बाहर आते ये लोग। हम उनके पास गए थे, वो बोले कि जी हम सरकारी शिक्षिका, हम उनके पास गए थे कि सर ऐसा ऐसा बात है सर, आप जानते हैं, सब सच आप जानते हैं। तो हाँ, हम जानते हैं सच, लेकिन हम क्या करें, हमको ऊपर से प्रेशर है, डीएसपी का हमको प्रेशर है, ऐसे बोले हमको थाना प्रभारी। हाँ, था वो नहीं, केस के आयु संधान करता विशाल कुमार बोले हमको डीएसपी का प्रेशर है, और ये बोल के वो हमको टरका देते हैं। बोले अगर प्रशासन ऐसा करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। साथ में दादी जी बैठी हुई हैं, आप क्या बोलिएगा प्रशासन के इस रवैये पे? 17 में पोती की शादी हुआ था, वो देश में ठीक थी, फिर 2 साल के बाद मारना पीटना शुरू किया। बीच में लड़का का बच्चा जन्म लिया, तो पर हम लोग समझाते रहे कि मैं अच्छा से रहोगे तो हो गया से हो गया, आप कहाँ करेंगे। मारते मारते बहुत मारा, पीठ में, गोड़ में, हाथ में, इतना मारा ना कि आप लोग से हाथ जोड़े। बहुत तकलीफ हमको बेटी की दिया, बहुत तकलीफ। जहर में खोआ में जहर भी दिया था, खाना में जहर भी दिया, जहर खोल लिया था, तो काम जहर दिया, तो ना खाई। बोली सास की आप खाइए माँ, तो हम भी नहीं खाएंगे, खोआ फेंक दी। तो बोली कि दादी देखने जहर दिया है खोआ में, तो ठीक है। तो हमने बर्दाश्त करते करते सहो बेटी सहो, बाप बोला कि ना सहो बेटी सहो, करते करते अंतिम 4-5 दिन खाना बंद कर दिया। तो पर सर इनका नाना थे, खुबिया दिया, तो खुबिया से पेट भरेगा, अंतिम में भाग चल गई मामा। ये इतना चीज होते था, आप लोग पहले एक्शन क्यों नहीं लेती हैं? मतलब बेटी वाला आज बेटी पे गलत आरोप लगा के, ये तो जांच का विषय है कि आपकी बेटी सही में पति को मारना चाहती थी कि नहीं चाहती थी, बट आज हम जानते हैं कि हमारी बेटी ने की है, हम सरासर जानते हैं कि षड्यंत्र के तहत उसको अंदर किया गया है। बेटी मारा हम जानते हैं तो 5 आदमी जाने कोई के तुम नहीं टूट जाता। पूरे पालीगंज के थाना जानने के केस मर्डर का नहीं है, फिर भी उसको मर्डर का केस बना के उसको अंदर कर दिया। किसी लड़की को 307 डाल के, किसी 307 का धारा लगा के अंदर कर देना मामूली बात है। उसके जीवन में अब क्या रहा, बच्चा अलग से रो रहा है। वो हमारे बच्चा को कुछ हो जाएगा तो हमको पता है कि बच्चा कुछ हो जाएगा तो बोलेगा कि यही मार दिया और हम लोग को फंसा देगा। ये बच्चा को हम बार बार बोल रहे थे इनको दीजिए, बच्चा नहीं रहेगा मेरे पास। बच्चा बताइए, अभी बच्चा कितना बीमार है, ना मायूस है, ना खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और अब कहाँ रखेंगे इसको। आप किसी बड़े आला अधिकारी के पास गई हैं, मिली हैं? मेरी बच्ची गई थी एसएसपी के पास। क्या बोले? बोले कि अच्छा ठीक है, हम लोग देखते हैं, जांच करते हैं। अब पूनम जी क्या होगा इस मामले में, आप बताइए। देखिए, मामला में सरासर ये आ रहा है कि लड़की प्रताड़ित थी, जिसके साथ वो लव मैरिज शादी की थी। और जैसा कि उन्होंने, ये बात तो मुझे नहीं जानकारी थी कि खोआ में जहर मिला के लड़की को दिया गया था। इसका मतलब उन लोग को मारने का या भगाने का पहले से प्लानिंग था। इतना टॉर्चर किया गया कि लड़की घर से खुद ब खुद भाग गई, और भागने के बाद उस पर इल्जाम लगा दिया गया 107 का कि 307 का कि हाफ मर्डर केस लगा दिया गया। जब प्रशासन आपके घर में, इनके घर में गई है, तो उनको भाई पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। उनको बताना चाहिए था ना क्या मैटर है, नहीं मैटर है, कि अरेस्टिंग है कि क्या है। वारंट था उनके पास अरेस्ट करने के लिए, वारंट रहता तब ना आप उसको अरेस्ट करके ले जाते। ठीक है, पूछताछ के लिए आप ले गए, और दूसरे दिन उसको आपकी रात भर में हाफ मर्डर केस लगा के उसको भेज दिया गया। अभी वो बेउर जेल में है लड़की। बताइए, इस बच्चे का कहाँ गलती है?
ये छोटा सा बच्चा, एक आवाज भी हमने इसकी नहीं सुनी है, 2 घंटे से बैठा है। नहीं तो इनकी बेटी पे आरोप लगा 307, तो पुलिस ऐसे ही लगा के थोड़ी भेज दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ तो साक्ष्य मिला होगा पुलिस को। हाँ। तो वो तो कार्रवाई की बात है ना, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई लड़की बेगुनाह है, कि लड़की सही में वो उसने हाफ मर्डर करने की कोशिश की है, तो वो तो कार्रवाई है। वो तो प्रशासन को और बाकी सारे जो है उनको कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट की चीज है। हाँ, वो तो कोर्ट की चीज है, लेकिन शादी के, अच्छा मैम एक बात बताइए, शादी के 8 साल बीत गए, आपकी बेटी को अभी आरोप लग रहा है कि वो मारना चाहती थी अपने पति को। हाँ। तो जब इतना प्रताड़ना हो रहा था तो आप लोग पहले क्यों नहीं एक्शन लेती हैं? देखिए, इनकी बेटी लव मैरिज शादी की थी घर से भाग हम लोग करके। टीचर थे, हम लोग सोच ठीक रहे है, थे ये कि- गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, तो भाई जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो कोर्ट कचहरी से नहीं बहुत दूर पढ़ना रहता चाहते है, थे। नहीं चाहता है कि हम सब चीजों में बार-बार पढ़े। DSP सर को भी हम लोग बोले थे खुद से सारा चीज मैनेज हो सर, हम जाएगा। नहीं चाहते हैं सर, कुछ कीजिए इसमें सर। तो बच्चा ये दे अभी दीजिए, भी मैनेज केस हो करना जाएगा। नहीं चाहती हम है, लोग ये अभी भी नहीं चाहते हैं। चाहती है कि नहीं चलो जो है उसमें मैनेज करके हमारी बच्ची बाहर निकल जाए, लेकिन ये अभी भी केस करना नहीं चाहती है। हम शिक्षक होने के नाते इस बार से अब वो गए हैं कि उस पर 307 का कैसे लगा दिया, वो जेल चली गई, ठीक है, बच्चे को भी जेल भेज देते, वो भी ठीक है। इनके सब पास चीज़ चलेगा, ऐसा लेकिन रिकॉर्डिंग है जो कि उन्होंने सुनने इसको लायक गाली दी नहीं है। है, सुनने लायक कौन नहीं कौन है। गाली दिया? लड़का दिया, लड़का जो आपका दामाद? इसके हाँ, इसके पापा देते रहते हैं, हम लोग अक्सर गाली, उसका रिकॉर्डिंग है, वही सीडीआर निकाल के अगर प्रशासन उसको 307 लगा सकती है तो मेरा भी सीडीआर बनाए वो उनका वाला सब प्रशासन छोड़ दिए, अच्छा, और हम हमारी तरफ से जो जो मिला वो सब डाल दिए। तो आप एक बात बताइए, जब आपका दामाद लव मैरिज शादी आपकी बेटी से किया था, आपके दामाद का नाम बताइए फिर से? दीपक कुमार। दीपक। आपकी बेटी का? किरण कुमार। किरण कुमारी। दीपक और किरण जब लव मैरिज शादी किए थे तो शादी के 8 साल बाद आपका दामाद अपनी ही प्रेमिका, मतलब जो अभी पत्नी है आपकी किरण बेटी, उस पर आरोप क्यों लगा रहा है कि वो दूसरे गैर मधुरे के साथ, मतलब कुछ उसके पास साक्ष्य है, कुछ प्रूफ है क्या आपके दामाद के पास? अब हमें ये नहीं पता कुछ प्रूफ है कि नहीं, वो ऐसे ही बोलता ही रहता था अक्सर। तो दूसरे के पास क्यों कोई बोलेगा? वो अभी भी पीता है? हम ये तो नहीं बता सकते, दारू किसी पे पीता जाने है, लेकिन गांजा वो भी मेरी खाता बेटी है, बोलती थी कि हाँ पीता पी के हमको मारते रहते हैं, अच्छा, पी के मारते रहते हैं, किसी से फोन पर बात करते हैं तो कहते हैं तुम किसी और से बात कर रही हो तो वैसी है वैसी है, तुमको मार देंगे, तुमको मतलब भगा शक ही देंगे। है? शक ही हाँ, है, शक का कोई इलाज नहीं होता है। अच्छा अच्छा, शक ही है इसमें। दादाजी हैं लास्ट में, क्या कुछ कहेंगे दादाजी? भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। बोलिए गए। अब पूनम जी बताइए कि अभी इस पे क्या होगा, आपके पास आया मामला तो? देखिए, हमने एक तरफ की बात सुनी है, अभी हम दूसरे तरफ से वहां भी जाएंगे, उनसे भी बात सुनेंगे क्या है। लड़की है भाई, उसका देखिए ठीक है, उनकी बहू ने अगर थोड़ी बहुत गलती की है तो उनको भी चाहिए कि अपने पोते के लिए इन सब चीजों को सेटलमेंट करके अच्छे से घर में रखना चाहिए। और दोनों की जिंदगी बर्बाद होगी, इतने प्यार से दोनों ने शादी की है, तो हम चाहेंगे ही कि दोनों एक दूसरे से मिल जाए और मिल करके अपने बच्चे को अपना के एक साथ रहे। अब तो वो डिवोर्स फाइल भी कर चुकी है, वो डिवोर्स फाइल कर चुकी है डिवोर्स फाइल कर जी, और उसी किस्म की मैं बच्चा दे दो, नहीं तो फिर तुमको जेल भेज देंगे। मेन मुद्दा बच्चे का है, बच्चा नहीं दे रही थी, कोई माँ अपने बच्चे को कैसे दे देगी, नहीं दे रही थी, और इसीलिए उस घर में वो रहने लायक नहीं था, इसलिए डिवोर्स फाइल वो की थी कब डिवोर्स फाइल हुआ था? 6 महीना पहले, उसी टाइम में। उसी टाइम में वो केस भी कर दिया? हाँ, उसके पहले पहले एफआईआर हुआ, फिर डिवोर्स के लिए फाइल किए कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते हैं। लड़का क्या करता है? कुछ नहीं करता है, एक बेटा की शादी है, कुछ नहीं इसी करता? चलते के कैसे दो खाना बेटा पीना कैसे चलता है? उसके पापा चलाते हैं। पापा क्या करते हैं उसके? पापा मेयर हैं, गाड़ी चेयरमैन चलता है, पंचायत में चेयर? आलू तक को बस चलता है हाँ। बस भी चलता है? जी। कौन इसी बस? का बस का क्या नाम है? गुड़िया बस या कौन बस का नाम है इसे? तो अब आप क्या बोलिएगा आला अधिकारी से? सरकार अगर देख रहा है हमारे माध्यम से तो क्या गुहार लगाना चाहती है, क्या कहना चाहती है सरकार से? हम चाहते हैं कि वो 307 उस पर कैसे लगा, इसकी जांच करे वो अच्छा जी। हमारी बेटी को अलग कर दे, हम नहीं, वो हमारी बेटी अब नहीं रह सकती है, अब इतना कुछ हो गया, हमारी बेटी का बचा ही क्या कि उनके पास वो रहने लायक मैनेज करने जाएगी। अब जांच हुई, इस केस की जांच हुई, 307 पे इस पर जांच करें।